in the given figure. सर सुने सिमिलैरिटी पे वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन होता है। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है इससे, बहुत ज्यादा। इफ लेकिन तुम लोग को ज्यादा अभी इतना नहीं दिमाग लगाना, बहुत ही आसान आसान आता है क्वेश्चन बोर्ड। हम करवा देंगे ना जितना हो सकता है। सर हम्म, सर ट्रिग्नोमेट्री सिमिलैरिटी से डिराइव हुआ है? क्या लगता है? लगता तो है। prove that triangle CED similar to triangle ABC. आसान सा क्वेश्चन है ये। ABC और ये बन जाना चाहिए तुम लोग से यार। ये तो बनाए हैं सर। बनाइए, ठीक है फिर बना लो। सॉरी, यहाँ पे E है और यहाँ D है। बनाओ तो फटाफट। बन गया। ठीक है, और लोग को बना लेने दो। जिससे नहीं बनता है पूछ लेना। सर लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट का नहीं मिलेगा क्या आंसर शीट? दे देंगे, दे देंगे। 2 कॉपी और रह गया, उसको चेक कर दें। तुम लोग का टेस्ट अभी इसलिए रोक रखे हैं ना, क्योंकि तुम लोग का फुल फाइनल एग्जाम पे कुछ डेट नहीं आ रहा है। तो अगर कुछ डेट मुझे दिखता है तो उस सर हिसाब से बन फिर गया। चलो ठीक है। आसान है या टफ क्वेश्चन था ये? मेरे को तो आसान दिख रहा सर है। हमको सुनने में आया कि चिन्मया का मतलब ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाला है। तेरा भी होगा, टेंशन ना ले तू। वो तो पता ही है। हम लोग को तो नोटिस में ऑनलाइन दिया है। ले। नहीं मतलब पापा का एक स्टूडेंट था, वो बता रहा था कि 6 से ऊपर के जितने बच्चे हैं लाइक उन लोग का ऑफलाइन होने वाला है। मतलब ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट्स का ऑफलाइन होगा एक पर्टिकुलर क्लास के ऊपर का, और उसके नीचे वालों का ऑनलाइन होगा। चलो देख लेंगे वो तो। ये बन गया सबसे? नहीं बना है तो पूछो। एक तो 90 डिग्री दोनों में इक्वल हो गया, दूसरा क्या होगा बताओ? हम बताएं बताओ। सर ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो एंगल जाएगा। है, ये एंगल, क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी है और साथ ही साथ डी सी परपेंडिकुलर टू बी सी है, यानी ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। और देखो इस एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम 180 हो रहा है। तो अगर एंगल का सम 180 हो रहा है तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। बस इसमें ये कंसेप्ट लगाना था। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे, पक्का ये आखिरी है। ABC is an isosceles triangle. पहले बता दीजिए, इसमें फिगर है कि बनाना पड़ेगा? कहीं लिखे हैं इन द गिवन फिगर? ओके सर, तब स्टार्टिंग से ही बनाएंगे। with AB equals to AC and D is a point on AC such that BC square equals to AC into CD। इसमें वो कंसेप्ट लगाना जो हम बताए थे ना अभी जस्ट,
एक क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रायंगल है, तो तुम इस इक्वेशन को पहले ब्रेक कर लेना, फिर आसानी से बनेगा ये। सर बन गया। बन गया, बढ़िया। सर बन गया। चलो बढ़िया। सर बन गया। ओके, डन। बढ़िया। और लोग, 4 लोग का तो जवाब आ गया। ये वाला थोड़ा सा कर दीजिए तो। ये वाला थोड़ा सा कर दे। देखो, एबीसी ट्रायंगल है, और तुम्हारा इसमें क्या दे रखा है, डी इज अ पॉइंट ऑन एसी। डी क्या है, एसी पे है, ठीक है। ए बी और एसी इक्वल दे रखा है। तो पहले तो हम बोले थे, ऐसा अगर इक्वेशन दे रखा है तो इसको ब्रेक करो पहले। तो बी सी इंटू बी सी इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी। और देखो एक चीज और, ए बी और ए सी इक्वल है तो तुम एंगल बी और एंगल सी इक्वल बोलोगे? बताओ, ठीक है। अब यहां से देखो ये क्या बन जाएगा, बी सी बाई ए सी इक्वल्स टू सी डी बाई बी सी बनेगा? बताओ। हाँ सर। और देखो पहले तो अब देखो ये इतना लिख लेने के बाद फिर ट्रायंगल पे मूव करो। तो बी सी ये साइड है, ठीक है। बी सी तुम्हारा ये वाला साइड हो गया, और ए सी ये हो गया, सी डी ये हो गया, और बी सी ये हो गया। तो एक चीज तो तुमको क्लियर दिख गया कि हम कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी और बीसीडी का। ये क्लियर हो पाया है नहीं सबको, ये बताओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है सीखने को। बताओ अंशुल, ये चीज समझ हाँ में आया? अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में, बात सुनो, अब ये रेशियो तो तुमको दिख गया, ठीक है। क्या अब एक एंगल तुमको इक्वल दिख रहा है बी और सी? हो जाएगा सर। ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल दिख गया तो तुम्हारे लिए ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ना ट्रायंगल बीसीडी के।
नाम ढंग से लिखना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ए सर बी आप सी है गड़बड़ लिखे हैं। क्या? सर ए बी सी सिमिलर होगा बी डी सी के। हाँ बी नहीं, सी डी के नहीं। हम अभी हम वही बोले कि नाम ढंग से लिखना। बी कौन सी के? बी डी डी सी। सी के। तो अच्छा, एंगल सी और एंगल सी भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ से बी और सी भी तो इक्वल था। अच्छा, एंगल बी तो इसका पार्ट नहीं है, या पार्ट कुछ भी लिख सकते थे, दोनों चीज पॉसिबल था। ठीक है, वो भी लिख सकते हो, और जो तुम बोली वो भी। ये लिखने से तुम, मेरा जो रेशियो था ना, ये निकल जाएगा आसानी से। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये रेशियो पे पहुंच पाएंगे ना? सर हम बताते हैं हम क्या लिखे हैं। बी सी डी और ए सी बी लिखिए, आ जाएगा। सर BC एक काम कीजिए ना सर, AC को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और CD को यहाँ नीचे ले आइए। अच्छा, AC को इधर भेज दे, ये सर CD को यहाँ ले आइए, अब हो जाएगा। तो तुम्हारा जो जो रिक्वायरमेंट है वो आ गया। आया या नहीं आया इसका? आया। ठीक है, तो फिर क्या क्या प्रूफ करना था? BD इक्वल्स टू BC प्रूफ करना था। अब कर लोगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो रेशियो और बाकी एक जो बच रहा है वो लिख लेगा ना? हाँ सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं है तो आगे बढ़े। तो ये तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सारा खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिख लो, या जब फुर्सत मिले तो बना लेना, कभी भी लिख लो तो इसको। ऐसे ये शायद हम करवाए होंगे, बट लिख लो। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल यहाँ पे है, ABC, और ये D परपेंडिकुलर करवा रखे होंगे। तो इसमें 6 चीज प्रूफ करना था। ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। यस सर आप कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन इसका 6 पार्ट था इस क्वेश्चन का। सर आप डिस्कस किए थे। अच्छा, तो फिर छोड़ दो, ये क्वेश्चन करा रखे हैं तो। ये लिखो तो। NCERT सब लोग बना लिया है, तो वहां का तो ये क्वेश्चन अच्छा तुम एक लोग बार कर 6 पार्ट लेते। एक बार लिख दीजिए ना, एक बार रिवाइज कर दें क्या है। ADB और BDC को सिमिलर करो। फिर दूसरे में ADB को, ADB BDC हो गया, ADB और ABC को सिमिलर कर लो। और फिर फाइनली BDC सिमिलर ABC करो। BD स्क्वायर लिख लो, इसको लिख लो, AD इंटू AC, AB स्क्वायर AD इंटू AC, एंड BC स्क्वायर CD इंटू AC। ये कर लेना। एग्जाम में अगर कहीं कोई ऐसा प्रूफ आता है जिसमें इसका जरूरत पड़े तो फिर इसको फिर प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगा कि इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं? ना भैया, प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, अगर देखो इसका रिजल्ट हम याद करने बोले होंगे तुम लोग को, याद होगा तो ये तीनों जो रिजल्ट है ना, इसको याद रखना। यही बात ये कर रही है याद, तीनों रिजल्ट का। ये तीनों रिजल्ट याद रखना, क्योंकि इससे डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस, ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो होता है ना, डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो अगर ये तीनों रिजल्ट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है 4th नंबर, सबसे ज्यादा जरूरी इस रिजल्ट का पड़ेगा। तो अगर ये रिजल्ट ध्यान में रखते हो तो बहुत ही बड़ी बात, और याद हो जाएगा। ये BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC है। तो ऐसे ये लेकिन कोशिश करना ये तीनों रिजल्ट अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, जरूरत पड़ता है, जैसे हम शायद इस बार जो तुमको पेपर भेजे थे गलती से जो गया था, उसमें इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। सर देखो तो हमको लगा आप भेजे हैं, उसमें सिमिलैरिटी का सारा बनाना था। बना ली होगी तो अच्छी बात है। हाँ तो अच्छा देखो, एक एक इस वाले टेस्ट में या इसके पिछले वाले टेस्ट में हम पूछे थे इससे बेस्ड क्वेश्चन।
अच्छा ये तो आज ही तुम लोग को करवाए 29। ठीक है, हम कभी पूछे थे इस पे बेस्ड सीधा 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, या ये रिजल्ट याद रहेगा ना, तो आजकल जो एक केस स्टडी का क्वेश्चन आने लगा है, तो केस स्टडी में सिमिलैरिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो वहां पे इसका जरूरत पड़ता है, ये रिजल्ट का डायरेक्टली जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो तुम्हारा क्या है, एरिया पे रिजल्ट नोट डाउन करने के बाद दिखाइए स्क्रीन वो। नोट डाउन कर लो, ये तीनों रिजल्ट नोट डाउन कर लो, काम का चीज है ये तीनों। हो गया? सर 4th और 5th वाला रिजल्ट एक बार देखिए, क्या देखना है? दोनों में RHS इक्वल है। हाँ, क्या है? अच्छा, HS इक्वल है। एक मिनट देख लेते हैं। कहाँ गया? AD इंटू AC है, सॉरी, और एक में AD इंटू DC है। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब जो तुम्हारा है, अभी तक हम 2 चीज सीखे हैं, एक क्या था, थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट, एंगल बाइसेक्टर, और तीसरा सिमिलैरिटी का। अब जो इसमें जो सीखना है, ये बहुत ही आसान सा सेक्शन है, वो है तुम्हारा एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल और उसके बीच का रिलेशन, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करवाए थे तुम लोग को, याद होगा, जो हम बोले थे इसका यूज पड़ेगा आगे। वो क्वेश्चन सबको ध्यान में है, उसका प्रूफ, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए थे, बताओ। यस सर। ठीक है, तो उसका अब यूज आने वाला है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो चारों थ्योरम है, ये हर बार रिपीटेड, मतलब 1 ना 1 साल का गैप में इसको पूछता ही है, डायरेक्टली पूछ देता है। और ज्यादातर तो ये 13 नंबर जो थ्योरम है, इसको बहुत बार पूछा है, 13 और ये 14, इन दोनों को प्रूफ बहुत बार करने। पूछा है। हाँ, डायरेक्टली प्रूफ करने आता है। ठीक है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल का 13 बहुत ज्यादा आया है, बहुत ज्यादा, तो इसको अच्छे से सीख लेना ताकि दिक्कत ना करे। क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे अगर 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया, वो स्टेटमेंट क्या बोलता है, बस आसान शब्दों में ऐसे समझो कि पहले से अगर 2 ट्रायंगल तुमको सिमिलर दे दिया है, और कोई एक साइड ही में मान लो ना, ये 7 दे दिया है और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लो DEF, ये दे दिया है तुम्हारा, लेट से क्या ले लो, 10 ले लो, और तुमको पहले से दे दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल पहले से दिया हुआ है सिमिलर है, तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है, जो एरिया का 49 रेशियो is to होता है, 100। हाँ, ठीक है, वो होता है जो भी साइड तुमको दिया हुआ है ना, जैसे AB दिया है और DE दिया है, तो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, यानी उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 49/100 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, जो भी साइड दिया हुआ रहेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी 49/100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। अगर तुमको दे रखा है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है, उसका एक का मीडियन 7 है और एक का मीडियन 10 है, तो हम दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ, तो इस केस में भी 49:100 लिखेंगे। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पे भी आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पे भी, ठीक है, तो इस केस में भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाता है। और एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, तो ये 4 थ्योरम है, हम 4 में से तुमको 2 सिखा देंगे, बाकी 2 खुद से करोगे। 2 कैसे लिखना होता है, नहीं लिखना होता है, वो सब हम अच्छे से लिख देंगे। थोड़ा उसके लिए तुम लोग को भी अभी दिक्कत आया, क्योंकि ये छोटा सा स्क्रीन है, हमको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा, तो हम सर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि तुम लोग को आसानी हो। हाँ बोलो। एक बार पता है क्या हुआ,
मतलब सर घुसाइएगा नहीं, लेकिन हम इसमें जो साइड का स्क्वायर वाला है ना थ्योरम एरिया का, हाँ उसको सर फर्स्ट टाइम हम जब चारों को प्रूफ कर रहे थे ना, तो साइड वाले को कर दिए थे हीरोन्स फार्मूला से। पहले ही बोल दिया घुसाइएगा नहीं तो क्या बोलेंगे। ध्यान से समझना, थोड़ा तकलीफ होगा भले ही, क्योंकि छोटा छोटा दिखेगा, हम बड़ा कर दे रहे हैं। The ratio of area of two similar triangles are equal to the ratio of the square of any two corresponding sides। ठीक है, क्या प्रूफ करना है इसमें? The ratio of area of two similar triangles are equal to the ratio of the square of any two corresponding side। तो जैसे तुमको दो ट्रायंगल इसमें पहले से क्या दे रखा है, सिमिलर दिया हुआ है, गिवन लिख लो फटाफट। गिवन लिखना दिख रहा है ना अच्छे से? बताओ। हाँ सर, पूरा ठीक तो दिख रहा है। ठीक है, फिर अच्छे से लिख लेना, एक एक जो भी हम लाइन वगैरह जो भी लिख रहे हैं उसको अच्छे से एकदम छापते चलो अभी से, क्योंकि तो प्लीज सर टाइम दीजिएगा थोड़ा लिखने के लिए। हम टाइम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। तो लिखते चलो। टू ट्रायंगल्स, नाम ले लेते हैं ABC एंड DEF। ABC एंड DEF आर सिमिलर। दोनों क्या है, पहले से तुमको इसमें दे रखा है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्या प्रूफ करना है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। इसमें सारा लिखना पड़ेगा तुमको। AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल्स टू, एक कौन सा बच गया, AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ABC और एक DEF। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो। ड्रॉ AL perpendicular to BC and DM perpendicular to EF। दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, एक AL और एक DM। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। देखो एक चीज बताओ, दोनों ट्रायंगल अगर पहले से सिमिलर है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और एंगल सारे इक्वल होंगे। इस चीज पे एग्री कर रहे हो? बताओ, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो दोनों का कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा और सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये काम हम इतना स्टेप तक तुमको दोनों जितने भी अभी प्रूफ करोगे ना सब में लिखना होगा, बता दे रहे हैं। तो सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF इतना होगा। साथ ही साथ एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, इतना तो होगा ही। ठीक है, या एक काम करना, इसको पहले लिख लेना,
मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, इसको राइट हैंड साइड में लिखना है, क्योंकि इसके सामने हमको इक्वेशन 1 लिखना होता है, हम उल्टा लिख दिए। ये जो तीनों इक्वेशन को राइट साइड में लिखना और इसको इस तरफ लिख लेना, इक्वेशन 1 मार लो इसके सामने। इतना काम तुमको एरिया के जो भी अभी हम आगे का जो 3 थ्योरम बच रहा है, इतना तक तुमको हर एक में लिखना है। वहां पे ये कंस्ट्रक्शन नहीं करना होगा, आगे के 3 थ्योरम में ये कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सारा स्टेटमेंट तुमको वहां पे लिखना है। गिवन में थोड़ा मोड़ा चेंजेस आएगा, क्योंकि वहां मीडियन पहले से दिया रहेगा, एंगल बाइसेक्टर सब पहले से दिया रहेगा। क्लियर? इतना तक करके हर एक क्वेश्चन में, जैसे अब देखो फिर क्या करना है, इन ट्रायंगल, इतना लिखने के बाद हर एक में इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल तुमको दिखेंगे, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो यहाँ भी इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल ALB है तो DME, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा क्या? बताओ तो जरा, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा? अगर Yes, होगा sir. तो कैसे? ए सिमिलैरिटी से। एंगल सिमिलैरिटी से। हाँ, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे और एक एंगल B इक्वल टू एंगल E पहले से हो गया था, तो एंगल ALD इक्वल टू एंगल DME एंड ये एंड दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल E। ALD या ALB? क्या? ALD 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 थोड़ी होगा। ALB एंगल B और एंगल E ये गिवन हो गया, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल ALB सिमिलर टू ट्रायंगल DME, क्या क्राइटेरिया से? तो एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ALB और DME, तो तुम यहां से फिर से रेशियो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? तो AL बाय DM इक्वल्स टू LB बाय ME इक्वल्स टू AB बाय DE। इसको इक्वेशन 2 ले लेना। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। यहां तक में किसी को डाउट है कहीं पे तो पूछ सकता है। नहीं है डाउट? अब देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करो। यहाँ पे तीनों का जरूरत नहीं है, हमको क्या प्रूफ करना है उस पे ध्यान देना। AB कहाँ गया? इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 तुम्हारा ये था। तो बताओ तो क्या रिलेशन मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड से? कुछ मिल रहा है? बताओ। सब इक्वल है। सारा का सारा इक्वल है, ठीक है। तो AB बाय DE इक्वल्स टू BC बाय EF इक्वल्स टू AC बाय DF इक्वल्स टू, जो परपेंडिकुलर सिर्फ उसको लिखते हैं, बाकी का जरूरत नहीं पड़ेगा, AL बाय DM, ठीक है। अब काम एक एक करके इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो, बड़े वाले ट्रायंगल का। इसको नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको इस वाले को इक्वेशन 3 ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या बन जाएगा जी? हाफ इंटू बेस BC और हाइट AL, इक्वेशन 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, हाफ इंटू बेस कितना? EF, हाइट कितना? DM, इसको इक्वेशन 5। दोनों को डिवाइड कर देना,
खिचड़ी पक गया क्या? बहुत बड़ा प्रूफ है इसका। दोनों को अब क्या करो, डिवाइड करो। क्या ही बोले, ऑन डिवाइडिंग सर ये अभी और कितना बचा है? अभी है, और हम सर फिर से हमको समझा फिर से देंगे। समझा दीजिएगा प्लीज। हाँ नहीं नहीं, हम फिर से समझाएंगे, टेंशन लो। हम स्टेप याद करवा देंगे ना, जिससे तुम कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं। हम स्टेप में सिखा देंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये क्या दे देगा, हाफ इंटू बीसी इंटू एल, खिचड़ी पक गया होगा, इतना बड़ा प्रूफ है कि हाफ इंटू ईएफ इंटू डीएम। तो यहाँ से हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बीसी बाय, इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, बीसी बाय ईएफ इंटू एल बाय डीएम। ये चीज पूरा लिख देना इस तरफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। इसको इक्वेशन 6 ले लो, इसको इक्वेशन 6 लो। देखो थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और सिक्स में जो तुम्हारा एल बाई डीएम था वो बीसी बाई ईएफ के बराबर है या नहीं है? इक्वेशन थर्ड में पहले देखो, एल बाई डीएम, एल बाई डीएम एक बात पूछूं? क्या? अरे जो क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसपे जो अननेसेसरी स्टफ है उसको रिमूव तो कर सकते हैं, इस चीज को या फिर इसमें केवल एक ही ले सकते हैं जो जरूरी है? अरे लिख लेना ना भाई, उतना क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। देखो इक्वेशन थर्ड में एल बाई डीएम बीसी बाई ईएफ के बराबर है, तो यहाँ पे एल बाई डीएम को हम बीसी बाई ईएफ लिख सकते हैं, बताओ। अरे बोलो। हाँ फ्रॉम, सर। हम अब इस साइड लिख रहे हैं, तुम लोग नीचे लिखना, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स। थर्ड एंड सिक्स से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बोर्ड पे पढ़ाने में इसलिए अपने को स्पेस ज्यादा मिलता है, यहाँ पे छोटा पड़ जाता है ना। डीईएफ इक्वल टू बीसी बाई ईएफ इंटू एएल बाई डीएम को भी हम लिख देते हैं बीसी बाई ईएफ, और ब्रैकेट में अगर रीजन लिखना है तो लिख देना फ्रॉम थर्ड। बोर्ड में एक बार में प्रूफ हो जाता है? हाँ भाई, तो याद हो जाएगा भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, हमसे याद हो गया तो नो तुम्हें सर, खुद हम याद पूछ होगा। रहे बोर्ड पे जो लिखते हैं, मतलब हाँ बिना हाँ मिटाए हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अरे बोर्ड में एक साइड होता है, फिर राइट हैंड साइड होता है, यहाँ पे दिक्कत है। ये कितना हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बाय ईएफ स्क्वायर। तीनों मत करना, एक ही करके छोड़ देना, ज्यादा मन करेगा तो लिख लेना सिमिलरली, ये यहाँ तक ला करके छोड़ देना, ठीक है, ज्यादा नहीं करने का है। अगर ज्यादा मन कर रहा है तो ऐसा लिख सकते हो, बट ए बी बाय क्या क्या था जी, ए बी और इधर से था डी, फिर तुम्हारा ए बी बाय डी, बी सी बाय ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाय ए सी, और क्या था इधर ई एफ। अगर ये तीनों equal to आपस में खिचड़ी। इक्वल है डीएफ तो सबका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएफ हो जाएगा ना। एसी बाई डीएफ। हाँ ठीक है, समझा देंगे, एक बार फिर से समझा देंगे। यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर, तो फिर नीचे लिख देना, इस चीज को उतार दो पूरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले पूरे पूरे थ्योरम के प्रूफ को अच्छे से लिख लो। इक्वल टू खिचड़ी नहीं, सीधा 3 नंबर का, 3 नंबर का भी पूछता है, 4 5 में भी नहीं, 3 ही नंबर का पूछता है। ए सी स्क्वायर बाय
TF²। हम पूरा सिखा रहे हैं एक बार, लेकिन तुम लोग पूरा का पूरा पहले लिख लो जो भी है। सर ऊपर नीचे मत कीजिए प्लीज। कहाँ पे नीचे रोके करिए ना। और नीचे? हाँ सर, हाँ जो लास्ट लाइन है ना वहां तक दिखना चाहिए। लिख लो। जिसको नहीं एक बार और से समझाना है ना। कितने को एक बार में समझ में आ गया कैसे प्रूफ किए हैं? कोई नहीं बोल रहा है, सब लिख रहा है क्या? पहले से ही लिख लो, खिचड़ी खा के आए थे। है ना। सर हम हैंड रेस किए हैं। 1 मिनट। अद्या और स्वयं, चलो बढ़िया, 2 लोग को समझ में आ गया एक बार में। लिख लो भाई, लिख लो, फिर से समझा देंगे एक बार और। आगे हाँ, तो इसमें तो सेकंड वाला भी एक एक्सटेंड करके प्रूफ हो सकता है। हाँ लेकिन एक सिखा देंगे, एक सिखा देंगे ना, तो बाकी का 2 तुम लोग खुद से कर सकते हो। हाँ। सेम सेम प्रोसेस है, बाकी दोनों क्वेश्चन के लिए भी सेम, जैसा तुम सेकंड में लिखोगे सेम काम तुमको थर्ड में करना होगा। लिख लिए सब कोई? समझा दे एक बार। सर बोलो। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो सेकंड वाला है, जो अल्टीट्यूड का स्क्वायर के बराबर रहता है, वो वाला अगर प्रूवन है तो उसका यूज करके ये तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। देखो कुछ चीजें चलती आती है, प्रथा जानते हो? यस सर, बोर्ड की प्रथा। बोर्ड की प्रथा, अगर दिमाग लगाओगे ना तो वो लोग दिमाग नहीं लगाएगा, वो लोग सीधा नंबर काटेगा, समझे? हम जब तुमको ये पढ़ाए थे, याद होगा अभी जस्ट, जो 90 डिग्री के अंदर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला सिखाए थे, तो हम क्या बोले थे, ये काम रफ में करना, ठीक है? क्योंकि बोर्ड में रूल है कि भैया आप ऐसे करके नहीं प्रूफ कर सकते, तो ये काम रफ में करोगे, कभी भी वहां पे जहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं वहां पे नहीं करोगे कि इसको हम थीटा लिए, इसको 90 माइनस थीटा लिए और ऐसा 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 करके प्रूफ कर दिए, नंबर काट लेता है जबकि वो सही तरीका में, क्या ही हम बोले। तो उसको रफ में लिख लेना और बस एंगल वहां से मिला मिला करके इधर लिख देना, रीजन नहीं लिखना क्यों इक्वल कभी है तो टीचर से है। पूछा नहीं जाता कि क्यों नंबर काटते हैं? हम गए ही नहीं उतने ऊपर तक, क्यों हम पूछने जाएंगे? तुम लोग पूछो, स्कूल में पूछ के देखना, 10 में जाना तो ये ऐसा क्यों नहीं लिख सकते ऐसे। अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाएंगे, वहां पे बताएंगे कि ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब वहां भी प्रूविंग हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वैसे करोगे फिर नंबर काट लेगा। हम भी क्या ही कर सकते हैं, बताएंगे, हम दोनों तरीका बताएंगे, लेकिन इसका जो आंसर तुम शायद टीचर लोग देंगे ना कि हम लोग के टीचर भी इस तरह मार्क्स काटते थे तो हम लोग भी काटते हैं। चलो हो गया सबका, लिख लिया? लिख लिए सब? समझा दे एक बार, बोलो। सर मार्क्स तो आप भी बहुत काटते हैं। हम तो बस ऐसे ही काट लेते हैं, हम पूरा नहीं देना पसंद करते हैं। मेरे यहाँ के मार्क्स में क्या ही, हम ज्यादा मार्क्स नहीं काटते, नौटंकी मत करो।
ज्यादा सर मार्क्स हमको काटते हैं आपका चेकिंग बहुत कोऑर्डिनेट लीनियंट लगा। हम तो लीनियंट चेक करते हैं। गलत फहमी है। ठीक है, देख लेते हैं उस चीज को। चलो समझो इसको क्या क्या किए। कंस्ट्रक्शन तो एक समझ में आ गया कि ये कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा। अब दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर था, जैसे तुम कॉन्ग्रुएंसी में करते थे, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहता था तो क्या क्या रिजल्ट उससे पॉसिबल था उस चीज को लिखते थे। यहाँ भी वही काम किए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर होने पे क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट होंगे वो लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद स्टेप ध्यान में रखो, स्टेप ध्यान में रखो, हम कहाँ पे लिखे इसमें यही दिक्कत है। सबसे पहले क्या किए, जो दो ट्रायंगल सिमिलर था उससे रिजल्ट को लिखा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इन छुटकू ट्रायंगल जो दो है उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। कैसे सिमिलर प्रूफ किया वो समझ गई थी मांगे? ये दोनों ट्रायंगल जो कैसे सिमिलर हुआ तो वो समझ में आ गया था। हाँ सर। ठीक है, एक 90 डिग्री 90 डिग्री और एक यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो पहला काम रिजल्ट, दूसरा काम इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। अब तीसरा स्टेप क्या होता था, हाँ अब ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करो, उसके बाद फिर से उसका रिजल्ट लिखो। उसका हम रिजल्ट लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब इस रिजल्ट को पहले वाले रिजल्ट के साथ कंपेयर करो। हो गया यहाँ तक 3 स्टेप। चौथे स्टेप में दोनों ट्रायंगल का एरिया लिखो, एबीसी का एरिया और डीईएफ का एरिया लिखो और फिर उसको डिवाइड कर दो। याद हो रहा है कैसे कैसे किए कि नहीं हुआ याद? 5 स्टेप में याद कर लेना इस थ्योरम को। चलो हम लिखते चलते हैं यहाँ पे, हिंदी में लिखेंगे यार। सबसे पहला स्टेप क्या किए, जो इनिशियल ट्रायंगल था, तुम लोग रिकैप करो अपने दिमाग में, उससे कभी नहीं भूलोगे। इमेज बना लो कि हाँ भैया हम ये कहते आए थे, हम मेरे को ऐसे ही याद हुआ था। तो जो सबसे पहले इनिशियल ट्रायंगल था वो सिमिलर गिवन था। ठीक है, इनिशियल ट्रायंगल सिमिलर गिवन था, सिमिलर था तो सिमिलर था तो हम क्या किए, उसका रिजल्ट लिखे। ठीक है, सिमिलर था तो हम रिजल्ट लिखे, काम खत्म। उसके बाद दो जो छोटा छोटा ट्रायंगल बना था, जो छोटा छोटा वाला ट्रायंगल बना था, ठीक है, क्या लिख दे यहाँ पे, अनदर ट्रायंगल लिख दे रहा हूँ सर कंस्ट्रक्शन। या हाँ वो भी, जो कंस्ट्रक्शन से जो ट्रायंगल निकल करके आया, कंस्ट्रक्शन किए वहां से जो ट्रायंगल निकला, फिर उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किए। यहाँ पे सिमिलर प्रूफ किया हमने। ठीक है, और इसको प्रूफ किया तो फिर इसका भी रिजल्ट लिखा। 2 स्टेप। तीसरा, जो पहला का रिजल्ट था और जो दूसरा इक्वेशन से रिजल्ट निकल करके आया, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंड रिजल्ट ऑफ सेकंड, हंसना मत जी इंग्लिश में। इन दोनों को कंपेयर किया हमने, इन दोनों को क्या किया, बस कंपेयर कर लिया। फिर फोर्थ में दोनों ट्रायंगल का एरिया लिखा, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल उसको लिख दो। और फिफ्थ में डिवाइड कर दो। बस डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद फिर से जो तुम्हारा ये रिजल्ट यहाँ पे आया था ना, ये रिजल्ट डिवाइड करने के बाद यूज स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड का यूज करके देखना कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा, उसको खत्म कर लो। तो ये 6 स्टेप याद रखो, देखो कोई भी थ्योरम प्रूफ होगा। और इसको हम फिर से दिखा रहे, वही काम किए। पहला स्टेप, दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन था, उसका रिजल्ट लिखे यहाँ तक, इस स्टेप तक। दूसरा हमने क्या किया था, दो छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, उसका रिजल्ट लिखा है यहाँ तक। ठीक है, तीसरा स्टेप, जो पहला रिजल्ट आया था और जो दूसरा रिजल्ट आया था उसको कंपेयर किया। कंपेयर क्या किया, मतलब लिख दिया जो हमको रिक्वायर्ड था। देखो यहाँ पे हम सिर्फ AL/DM लिखे थे, तुम चाहे हो तो ये पूरा लिख सकते थे, ये दोनों भी, लेकिन जरूरत नहीं था तो हम 4 ही रहने दिए। फिर तीसरा स्टेप, दोनों ट्रायंगल का एरिया लिखे। चौथे में दोनों को हमने डिवाइड किया। पांचवें में जो हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये इसका रिजल्ट, जो मतलब ये थर्ड वाला आया था,
इस रिजल्ट का यूज किया और हम डायरेक्टली प्रूफ पे पहुंच गए। बस ये स्टेप था। अब याद रहेगा सबको, इसमें एक्स्ट्रा काम ये करना था, इस थ्योरम में तुमको ये एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है, जो मैंने लिखा है। बाकी के थ्योरम में ये एक्स्ट्रा चीज तुमको लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो अब याद रहेगा सबको, बताओ, बोलो। एक थ्योरम देखो, नेक्स्ट प्रूफ करके दिखाते हैं, तो वहां से तुम लोग को सब चीज क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या क्या किया वो समझ में आया ना? हाँ ना में जवाब दो भाई। सर पूरा आ गया। चलो देखो, तो हम नेक्स्ट थ्योरम एक प्रूफ करके दिखाते हैं। सिमिलरली ये जो काम अभी मैंने इस थ्योरम के प्रूफ करने के लिए किया, वो काम हम वहां पे करेंगे, ठीक है? देखना ध्यान से। सर एक चीज पूछना था। क्या पूछो? सर ये वाले प्रूफ में भी तो आप एक तरह से अल्टीट्यूड ही ड्रॉ किए हैं ना? हाँ फिर हाँ, इस वाले प्रूफ में भी इसमें अल्टीट्यूड ही है। पहले से एल्टीट्यूड दिया रहेगा, ठीक है? इसमें पहले से एल्टीट्यूड दिया हुआ है, बस उसमें कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना था। वहां पे हम प्रूफ किए थे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। देखो यहाँ तक किए थे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, लेकिन जो अब प्रूफ करना है कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर करना है, कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस के और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर, स्क्वायर का रेशियो के बराबर, ठीक है? डिफरेंस आया दोनों में समझ में? कोशिश कर रहे हैं। क्या नहीं आया समझ में, बताओ। दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है। पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या है डिफरेंस? पहले वाले में हम प्रूफ किए कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो, ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ। जो अगला थ्योरम में है उसमें हमको प्रूफ करना है दोनों का रेशियो ए एल स्क्वायर बाई डी एम स्क्वायर। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना इसको, हाँ, कितना थोड़ा नीचे? सा ऊपर कीजिए प्लीज। हम्म, ये BC बाई एफ हाँ इंटू हाँ BC बाई एफ हाँ किए, हाँ, यहाँ पे तुमको बी सी बाई AL ई एफ बाई को DM। ए एल बाई डी एम कर देना है, बस यहीं पे आकर के थ्योरम खत्म। समझ में आया? हाँ बस ये करना होता है। तो देखो हम एक बार हम देखो हम तरीके से इसको लिख करके दिखा दे रहे हैं। जो हम काम इस वाले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए किए ना, सेम काम यहाँ पे हमको करना है अभी। तो इसको भी साथ ही साथ उतार लो और तुम लोग कल आगे का दोनों थ्योरम प्रूफ करके आना, ठीक है? इससे क्या होगा कि हम कल इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और हमारा इस वीक में ये चैप्टर खत्म करना है। तो अगले 2 क्लास में आराम से हम पाइथागोरस क्वेश्चन के 15-20 क्वेश्चन करा देंगे तुम लोग को। तो उसके बाद छुट्टी तुम लोग से मेरा, उसके बाद मिलेंगे हम लोग मार्च अप्रैल में, 10th की पढ़ाई उस टाइम होगी। तो इस थ्योरम को समझ लो। सर इसमें तब तुमको तक मैथ्स का क्लास नहीं लगेगा ना? मेरा नहीं लगेगा, हमसे आजादी मिल जाएगा 2 महीने 3 महीने के लिए। अभिजीत सर का मतलब शुरू सर हो जो वो 10 क्लासेस होगा वो निहार सर, अतुल सर, उत्पल सर और अभिजीत सर लेंगे। 10th का जो पोर्शन बचेगा ना मोहतरमा, उसमें तुम मुझे ही झेलोगी, टेंशन नहीं लो। नहीं सर, वो बोल रही है वो जो 10 क्लासेस, 10 क्लासेस बोल अच्छा, रही है। वो 10 क्लास बोल रही है तुम? आप सर हमेशा हाँ, उनको गलत समझते हैं। हम गलत नहीं, हम समझ नहीं पाए चीजों को, 2 तरीके से समझ रहे। उसमें तो वही सर लोग लेंगे। मेरा क्लास अब सीधा समझो तो अप्रैल से लगना शुरू होगा, अब के बाद से, या कभी मन किया तो घूमते फिरते आ जाएंगे। चलो इस थ्योरम को समझो। इस थ्योरम के बाद का दोनों थ्योरम तुम लोग अभी ही या क्लास छूटते ही आराम से 10 मिनट में सॉल्व कर जाना, ताकि हम कल आगे इस पे क्वेश्चन कराएं। लेट मत करना इसको प्रूफ करने में। तो इसमें क्या प्रूफ करना है? द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है? तो गिवन में लिखो, फटाफट लिखते चलो, साथ ही साथ लिखते चलो, ये भी आसान है। गिवन में लिखो, सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेहनत नहीं करना है। चलो देखो, जो तुम्हें पसंद लगे कर लेना। 2 triangles ABC and
DEF आर सिमिलर और साथ ही साथ इसमें पहले से क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, एंड AL परपेंडिकुलर टू BC कॉमा DM परपेंडिकुलर टू EF। ठीक है, ये तुमको पहले से इसमें दे रखा है। एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, और AL परपेंडिकुलर दिया हुआ है और उसमें DM दिया हुआ है परपेंडिकुलर। क्या प्रूफ करना है इसमें? टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो अब देखो प्रूफ में जो सबसे पहला स्टेप था उस क्वेश्चन, उस थ्योरम के लिए भी कि जो सर आपका इनिशियल, फेयरवेल क्लास कब होगा? अबे पढ़ ले, कभी नहीं होगा। हम तो अभी 2 साल और तुम लोग के ऊपर सवार है, माथा पीट पीट के तुम लोग को नहीं पढ़वाएंगे। बोले थे ना ये कुछ दिन में फिर आप चले जाएंगे। कहीं नहीं जा रहे नहीं मजाक सर, मत करो, 10th वाले पोर्शन से। तो अभी समय है। तो देखो ये दोनों हो गया। इसके बाद जो पहला स्टेप किए इसके पहले वाले थ्योरम में, सेम काम यहाँ पे करो, छाप दो। क्या कहते उसमें? तो जो पहला सिमिलर दे रखा था उसके रिजल्ट को लिखे थे, यहाँ भी वही काम करो, यहाँ भी वही काम करो। सिंस ट्रायंगल ABC, याद हो जाएगा ऐसे थ्योरम तुम लोग को, देखो कभी नहीं भूलोगे। जो जो बस हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ABC सिमिलर टू DEF, इसलिए क्या किए, पहला स्टेप का जो रिजल्ट लिखना था हम लोग वो लिख लिए। DE BC बाय EF इक्वल्स टू AC बाय DF, और साथ ही साथ एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, कॉमा एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। इसको इक्वेशन 1 ले लेना। ठीक है, इसके बाद क्या काम करना था बताओ कोई, फटाफट। दो सेकेंड छोटे छोटे स्टेप, ट्रायंगल को दो सिमिलर छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करना। नाउ इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM, इसमें देखो एंगल B और एंगल E इक्वल है, जस्ट अभी लिखा हमने। ठीक है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और ये पहले से 90 डिग्री है। इसमें पहले से क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल L इक्वल्स टू एंगल M, इसलिए ट्रायंगल ABL सिमिलर टू ट्रायंगल DEM बाय एंगल क्राइटेरिया। तीसरा स्टेप क्या था, इसके भी रिजल्ट को लिखना। तो इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा वो लिख डालो। तो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BL अपॉन EM इक्वल्स टू AL अपॉन DM, इसको इक्वेशन 2। अब क्या करना था, चौथा स्टेप या तीसरा जो भी था, दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करना था। बोलो, था ना? यस सर। बस, तो इन दोनों के रिजल्ट से तुमको क्या मिल रहा है उसको लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक काम कर लो सिंपली, यहाँ पे AB बाई DE बराबर है BL बाई EM के, है ना? तो फिर से यहाँ पे लिख लो AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EF इक्वल्स टू AC बाई DF, AL बाई DM इक्वल्स टू AL बाई DM लेना, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, AL बाय DM स्क्वायर के टर्म में करना है। तो यहाँ लिख लेना AL स्क्वायर बाय AL बाय DM लिख लेना। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना। ठीक है, याद आ रहा है ना स्टेप? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे क्या बनेगा, BC बनेगा, इंटू पहले वाले के लिए AL था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEF, इसके लिए बेस क्या बनेगा? EF और परपेंडिकुलर DM। फिर क्या करना था? इन दोनों इक्वेशन को क्या, इसको थर्ड ले लेना, हम नहीं लिख पाए, इसको फोर्थ ले लेना, इसको 5, दोनों को डिवाइड करना, 4 डिवाइडेड बाई 5 कर लेना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, हाफ ऑफ डायरेक्ट हम कैंसिल कर दे रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे, BC इंटू AL डिवाइडेड बाई EF इंटू DM। और तुम्हारा देखो BC बाई EF AL बाई DM के बराबर था ना, तो ये क्या हो जाएगा? AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर। आया समझ में? बताओ यस सर। बताओ सबको कैसे लिखोगे वो भी क्लियर हो गया? बताओ स्वयं प्रूफ कर लेगा आगे का दोनों? यस सर। हाँ ठीक है। स्मृति आगे का दोनों होगा प्रूफ? हाँ सर कर लेंगे। अच्छा अभी चलो चलो तुम ही से आज एक शुरुआत करते हैं, हम नहीं करके बताएंगे, बस हमको जानना है कैसे करोगी तुम। अगले में तुमको प्रूफ करना है कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर, ये तुमको पहले से मीडियन दे रखा है, ठीक है? तुम ही बताओगी कैसे छोटा वाला ट्रायंगल कैसे सिमिलर करना है, ये तुम मेरे को बताओ। यहाँ पे हम AL ले लेते हैं। सर हमको एक और मीटिंग अटेंड करना है, 6:32 हो गया, लीव कर दें? तुम समझ गई अच्छे से? हाँ सर Honestly- फिर से देख honestly लेंगे बता एक रहे। बार। अच्छा सर ठीक वो है, नहीं समझ आता एक बारी में, दोबारा देखना पड़ता है। ठीक है देख लेना, चलो तुम छोड़ दो। हाँ स्मृति बताओ, इस Thank छोटे you, वाले sir. ट्रायंगल को कैसे सिमिलर करोगे तुम? सर एंगल E और एंगल B तो इक्वल हो जाएगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सर। हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले से गिवन है। दूसरा और कुछ? यहाँ तो मीडियन है, यहाँ पे भी तुमको इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें भी कंस्ट्रक्शन नहीं है और अगले वाले में भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो कैसे करोगी बताओ अब? सर EM और BL भी तो इक्वल होगा। कैसे? मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है ना। क्या? बोलो बोलो। सर मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है ना सर। मीडियन बेस को ही बाइसेक्ट करता है, बोलो नालायक। वही तो बोल रहे सर, तो EM और BL होगा ना इक्वल। हाँ तो देखो कैसे करेंगे। पहले से तुमको दिया रहेगा AB बाई DE, क्योंकि पहले से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो वहां तक जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप क्या था? इनिशियल ट्रायंगल को सिमिलर करना है और उसका रिजल्ट को लिखना है। सिमिलर करना नहीं है, सिमिलर दिया हुआ है उसका रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या लिखेगी? AB बाई DE इक्वल्स टू EF बाई BC इक्वल्स टू AC बाई DF। पहला स्टेप हमेशा ये करोगे इतना दूर, और जो भी एंगल था, तो हम सिर्फ जो एंगल अभी जरूरत है उसको लिख रहे हैं, ठीक है? दूसरा स्टेप में इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे? तो इन दोनों का यूज करना, ठीक है? तो AB बाय DE इज इक्वल टू EF बाय BC। अब EF बाय BC से तुमको EM बाय BL लाना है, तो क्या करना? EF को तुम ट्वाइस ऑफ DM लिख सकते हो ना, सॉरी ट्वाइस ऑफ EM, क्या कर दिए है? हाँ एक मिनट गड़बड़ हुआ क्या? अरे नालायक लोग, बताया नहीं, यहाँ BC हो जाएगा ना, ठीक है? BC को तुम ट्वाइस ऑफ BL लिखोगे और EF को ट्वाइस ऑफ DM लिखोगे, सॉरी EM लिखोगे, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो EM बाय ये BL बाय EM भी मिल गया और ये दोनों एंगल भी मिल गया, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद जो काम करते आए थे पूरा का पूरा छाप देना। समझ में आया सबको? बताओ। हाँ सर। बोलो। ठीक है, और एक आखिरी है उसमें एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये जो लाइन होगा ना, ये अपने एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा इन दोनों को, तो फिर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसका हाफ यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो फिर से ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा।
और उसके बाद जो काम किए थे उस पूरे को लिख देना। याद रहेगा सबको? तो तुम लोग से रिक्वेस्ट है, आज जा करके इन दोनों थ्योरम और आखिरी का 2 थ्योरम, जो थ्योरम करवाएं और जो आखिरी का 2 थ्योरम है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और खास करके ये स्टेप याद रखो, ये स्टेप याद रखोगे तो ये चारों थ्योरम का प्रूफ तुम आसानी से करोगे, चारों थ्योरम को बहुत ही आसानी से प्रूफ करोगे। ठीक है, क्लियर? एप्लीकेशन बेस्ड इसके क्वेश्चन कल कराएंगे, इसका क्या एप्लीकेशन है हम उस पर क्वेश्चन कल करवाएंगे। एक पेरीमीटर का भी होता है फंडा, लेकिन उसका प्रूफ नहीं सीखना है तुम लोग को, बस पेरीमीटर का भी रेशियो बताएंगे। जैसे एरिया का रेशियो आप सीखे हो ना, कल एक पेरीमीटर का रेशियो होता है वो बता देंगे, और कल क्वेश्चन इस पे बहुत सारा करा के इसको खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से पाइथागोरस शुरू करेंगे, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, पाइथागोरस मजा आने में मजा आएगा। ठीक है, चलो अध्याय हो जाएगा चारों ना। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क बस ये है कि आज जितना पढ़ाए हैं, जो थ्योरम करवाए हैं उसको अच्छे से कर लो, और सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड, मतलब जो सेकेंड पार्ट था इस चैप्टर का, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को रट जाओ, 3 बार 4 बार 5 बार बना के रट जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और उससे बाहर कुछ अगर पूछेगा तो जो जो क्वेश्चन हम करवाए हैं उसका प्रैक्टिस करो, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। हम एक असाइनमेंट भेजेंगे इस पे बेस्ड, उसमें से देखना हम मैक्सिमम क्वेश्चन करवा रखे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नया दिख रहा होगा, इक्का दुग्गा क्वेश्चन ऐसा होगा जो नया दिखेगा, उसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? तो आज के डाउट में किसी को सॉरी आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो पूछो। सर, हाँ बोलो। तो क्लास में डिस्कशन हुआ कि चिन्मय का जो पेपर है वो हार्ड रहता है, तो उसी से 1-2 क्वेश्चन, मतलब उस पे जो गिना चुना क्वेश्चन इसमें भेज दीजिए। मेरे पास है नहीं ना, रहेगा तब नाम भेजेंगे। 10th का मिड टर्म का चिन्मया का बहुत कम बच्चा है हमारे यहाँ इस साल मांग तो। लेंगे। हाँ मांग लेना, देखना। हार्ड इन द सेंस वो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन रखते हैं, एनसीईआरटी से बाहर का रखते हैं, हमको तो ऐसा हार्ड लगता कुछ नहीं रहता है, न्यू क्वेश्चन रहता है न्यू बस। क्वेश्चन रहता है और थोड़ा कंसेप्चुअल रहता है, जितना पढ़े उन सारे कंसेप्ट को यूज करके वहां पे बताने का आता है। चलो तो इतना करो, ये चैप्टर खत्म होगा तो तुम लोग के सर से बहुत बड़ा बोझ हटेगा, बहुत बड़ा बोझ, क्योंकि इससे क्वेश्चन 10 नंबर का पूछता ही पूछता है। 4 तो केस स्टडी में ही पूछता है, और तुम्हारा 4 3 7 9 नंबर का आता है इससे। ठीक है, तो बस ये थ्योरम केस आज स्टडी जितना, का भी 1-2 सवाल कल करा दीजिएगा। अरे बहुत ही आसान होता है, हम तक जितना टेस्ट लिए हम सारा का सारा सवाल करा देंगे, केस स्टडी का क्या ही है। ठीक है, चलो बाय बाय। आज जितना पढ़ाए पूरा का पूरा एक बार रिपीट करो अपने से, कल आगे इस पे हम बेस्ट सर वो क्वेश्चन जो थ्योरम बचा वो भी करेंगे क्या? हाँ कर लेना ना, क्योंकि वो सब पूछा है, सारा थ्योरम कभी ना कभी पूछ रखा है, कर लेना, फायदे में रहोगी। और क्या, तो उससे क्या होगा, लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम ये 2 लिख लिए ना, इसको छोड़ करके अगले 2 लिख लो, आगे का 2 सिमिलरली इसी तरीके का है, तो उससे तुम्हारा पीछे का भी 2 याद हो जाएगा, वो कर लो। क्योंकि आज वाला दोनों तो तुम लोग लिख लिया होगा अच्छे से, लिख लिया हो ना सब कोई अच्छे से, तो आज यस वाला, सर। तो आगे का दोनों लिख लेना, उन दोनों को लिखोगे तो पीछे का खुद ब खुद याद आ जाएगा। और जो हम स्टेप लिखे हैं ना, बस उसको दिमाग में दौड़ाते रहो बस। सर, हाँ बोलो। सर अल्टीट्यूड वाला था, उसमें थोड़ा लंबा नहीं खींचा गया, उसमें सर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि पहले जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अल्टीट्यूड का रेशियो जो साइड का रेशियो के इक्वल है, तो अल्टीट्यूड के हाँ हाँ स्क्वायर हाँ का रेशियो विल बी इक्वल टू जो साइड के स्क्वायर का रेशियो, और जो थ्योरम 1 है वो से प्रूफ होता है हाँ कि तो साइड का रेशियो एरिया का। सुन बात, तो तू जब वोट देने जाना ना, तो वहां पे लिखना कि हमने थ्योरम 1 में ये चीज प्रूफ किया था, इसलिए हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया, बस इतना लिख के आ जाना, यही लिखोगे। मतलब पूछे कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे स्केच कि पेन से। हमने जब थ्योरम 1 प्रूफ किया था ना सर, वहां पे ये कहानी लिखना, तो उसमें ऐसा आया था कि एल्टीट्यूड हम वहाँ कंस्ट्रक्शन किए थे सर तो तो ये डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं कि ये सब काम हम क्लास 9th में किया करते थे। लिख के देखना, अब फिर मिल जाए बच्चे तो मिल जाए, जिंदगी खराब हम करेंगे, इधर आओ तुम, बहुत बोलता है। चलो ठीक है, अभी क्लास है यहाँ पे।
वहां पे बोलना थ्योरम 1 क्या था वो भी लिखना पड़ेगा। नालायक जैसा क्वेश्चन पूछता है। चलो ठीक है, जाओ प्रैक्टिस करो, मिलते हैं कल।